बोला डॉक्टर कुछ दे सकता है क्या? बोला बाबा अगर बस में हुई तो ज़रूर दूंगा। तो बोला कंधे पे नाम देते। बोला क्या जीवन काल में नहीं होगा, अगली पीढ़ी को हम मुद्दा तो बताते नहीं, तो हम दोनों मर गए तो कहानी खत्म। मैं हूँ अमित अमन। एक बार फिर से आज हमारे साथ में जो शख्स बैठे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी पहचान के मोहताज। तो अहीर रेजिमेंट अब आगे जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति है वो क्या कदम उठाने वाली है, उन्हीं के ऊपर पूरी की पूरी चर्चा होगी। क्योंकि ये चेहरा जिसको आप जानते हैं, हर जगह पे इन्होंने अपनी बात बिल्कुल कड़े शब्दों में कहें या फिर अगर कहें कि पूरी की पूरी शेर की गर्जना के साथ रखी है। तो आज फिर से एक बार वही माहौल क्रिएट होगा। तो आप देखें कि किस तरीके से अपनी बातों को ये रखते हैं और आगे अब अहीर रेजिमेंट क्या करने वाला है, वो सारी चीज़ें जानें। आज पहली बार एक पर्सनल इंटरव्यू आपके साथ हो रहा है हमारा। वैसे जो आम इंटरव्यू होते रहते थे उसमें, लेकिन आज एक ख़ास इंटरव्यू आपके साथ में। शुरुआत से अगर बात करें हम, आज तो एक 21 दिन का धरना था, लेकिन आपको इस पूरे आंदोलन की रीढ़ माना जाता है कि आंदोलन जब शुरू हुआ, ये आज नहीं, मैं भी आपसे बहुत बाद में जुड़ा हूँ, लेकिन शुरुआत से आप लगभग 10-15 साल हो गए होंगे आप लोगों को। शुरुआत में जब आपने पहले दिन शुरुआत की तो उस दिन क्या सोच के शुरुआत की थी? क्या अधिकारों की बात थी या क्या सोचा था उस दिन? मेरे अग्रज हैं और मैं तो उनको गुरु भी मानता हूँ, डॉक्टर ईश्वर सिंह जी। ईश्वर ने हम दोनों को मिलवाया जी। और दोनों में एक ही दिल में टीस थी कि भाई कंधे पे नाम होना चाहिए जी। तो हम दो आदमी जुड़े थे। उससे पहले डॉक्टर साहब ही बल्कि कर रहे थे, उनके भाई रघु जी ने भी ये उठाया था। तो डॉक्टर साहब से जब मैं मिला तो उनके पास इतनी बड़ी बड़ी पोथियाँ, तो हमें लगा कि यार हम दोनों का जो है तो जो विचार एक ही है और जीवन लक्ष्य भी यही है। तो हमने उस टाइम तो ये नहीं सोचा था, क्योंकि उस टाइम इतने साधन संसाधन नहीं, मीडिया वगैरह हुआ नहीं करते थे, मोबाइल वगैरह नहीं थे जी। लेकिन हमने ये ठान लिया था कि जीवन में अब जितनी भी सांसें हैं वो अहीर रेजिमेंट के मुद्दे को समर्पित है जी। धीरे धीरे करते गए, जुड़ते गए। शुरुआती दौर में तो एक्स सर्विसमैन साहिबान हमारे जो थे इलाके में, क्योंकि हमारे घर घर में फौजी है, उनसे हमने बैठना तालमेल बढ़ाना शुरू करा। तो उनके जब दिल की जो बातें आई, हम तो अवाक रह गए कि क्या ये सच्चाई तो ये है, और हम तो कुछ और समझे बैठे थे जी। फिर क्या हुआ कि डॉक्टर साहब जो है PIL फाइल करी सुप्रीम कोर्ट। उससे पहले मैं ये बता रहा हूँ कि हर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, चाहे MLA थे, MP थे, डॉक्टर साहब और हम दोनों मिलके उनको ज्ञापन वगैरह दिया, चीफ वगैरह को भी हमने लिखते रहे। जब कुछ बात निकली तो PIL डॉक्टर साहब ने फाइल करी 2012 में नवंबर में। हमें ऐसा लगा कि भाई अब तो जो है, क्योंकि हम तथ्य और सत्य पेश कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ होएगा। लेकिन ठीक है, PIL में जितनी हमें उम्मीद थी वो हो नहीं पाया, उतनी क्या कुछ भी नहीं हो पाया, डिसमिस ही कर दी। अब बड़े मायूस हो गए। डॉक्टर साहब बोले यार कहाँ जाएं, जब रास्ता क्या है? तो मतलब एक रास्ता खुला है लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो राजा है ना जी। वो कभी कभी प्रजा होती है जिसके हाथ में एक वोट है, चाहे वो आड़ी है, मैं कहता हूँ चाहे वो पाड़ी है, चाहे देश का प्रधानमंत्री है चाहे आड़ी है, वोट की दोनों की ताकत एक ही, इतना एक ही वजन है। तो बोले गांव गांव चलते, बोले यार कामयाब होएगा। उस ज़माने में साधन भी नहीं था, तो बोलना क्यों नहीं होएगा कामयाब? चलो हमारे जीवन काल में नहीं होएगा, अगली पीढ़ी को हम मुद्दा तो बताते नहीं, तो हम दोनों मर गए तो कहानी खत्म है। तो फिर हम गाँव गाँव ये शुरू किया। हमारे साथ डॉक्टर राम फूल जी, वो हमारी सभाएं आयोजन कराते थे गाँव में, पंचायत नीचे पल्ली पे बैठ जाते थे, ज़मीन पे 20, 25, 50, 100 आदमी इकट्ठे होते थे, उनको बताते थे भाई ये मुद्दा है। बाद में तो ऐसा हुजूम बना ये, और फिर तो आप जानते हो ये मीडिया की क्रांति हुई। आप जैसे भाई जुड़ गए, नहीं तो हमारे कौन, हमने तो कभी बोला ही नहीं था माइक के ऊपर कुछ। और फिर तो ये सोशल मीडिया ने तो एक बड़ा, मैं कहता, तूफान सा ला दिया। और जवान बच्चे कहते हैं ना, जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। जवान बच्चों ने तो भाई वाकई जो है इस मुहिम को जो ऐसा फैला दिया कि अब हमें लगता है कि नहीं भाई, हमारे जीवन काल में ये होकर पूरा हो जाएगा। और अब देखिए, अभी पिछले हफ्ते ही हमारे जो 30 तारीख को ही हमारे जो थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल पांडे साहब बने हैं, हम उनको बधाई देते हैं। हमारे देश की फ़ौज की सरदारी करेंगे वो, लेकिन साथ में हम उनसे उम्मीद भी करते हैं और गुजारिश भी करते हैं कि अब अहीरों के साथ न्याय हो। तो हमारी आवाज़ अगर उनको उन तक ये पहुंच रही हो, तो जनरल पांडे साहब से हम गुजारिश करते हो, आप हमारे सरदार हो, हमारी फ़ौज के सरदार हो,
जी। और आज आप जब भी आवाज़ दोगे, हमारे बच्चे बूढ़े सारे हथियार लेके देश के लिए चाहे ढोकलाम भेज दो और चाहे भाई लाहौर भेज दो, हम चढ़ाई के लिए तैयार हैं, कुर्बानी के लिए तैयार रहते। लेकिन अब पांडे साहब हमारे कंधे पे नाम की सोची जाए, अहीर रेजिमेंट और अहीरवाल रेजिमेंट हमें दोनों चाहिए। अब जो है हमारे पुरखों ने जो देश के लिए खून बहाया है, हमें उसके लिए और कोई पारितोषिक नहीं चाहिए, सिर्फ सम्मान के लिए जो है कंधे पे नाम दे दीजिए, हम उसमें खुश हैं। आपने जब इस मुहिम को शुरू किया तो मुझे लगता है कि आपने बहुत सी चीज़ें खोजी होंगी, निकाली होंगी कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है, जो कौम के साथ जो भी हुआ है। उस टाइम पे जब पढ़ा तो कौन सी एक टीस मन में आई कि यार ये तो गलत हो रहा है, इतना इतना क्या कुछ हुआ हमारे साथ? और सबसे पहले तो रेजांगला की वजह से हमारे टीस जागी, और उससे पहले क्या ये टीस तो सब फौजियों में थी। डॉक्टर ईश्वर सिंह जी एक बार गांव में गए प्रचार के लिए, तो वहाँ एक फौजी बुजुर्ग उठे, बिल्कुल रुआंसे से होकर बोले, अरे डॉक्टर कुछ दे सकता है क्या? बोले बाबा अगर बस में हुई तो ज़रूर दूंगा। तो बोले कंधे पे नाम देते। बोले क्या? बोले रेजिमेंट चाहिए। फिर हमने ढूंढना शुरू किया, डॉक्टर साहब ने ढूंढा, डॉक्टर साहब ने कई बही खातियाँ कर ली। इसी दौरान क्या हुआ कि एक राजस्थान पत्रिका में लेख लिखा था रेजांगला का जी। तो मैंने सुना हुआ था, क्योंकि मेरे पिताजी मेरे बाबा वगैरह सब फौज में रहे, बाबा तो कुमाऊं में थे। तो मैंने कहा यार ये सब जगह कुमाऊं कुमाऊं लिखा हुआ है, हम तो बुजुर्गों से सुनते आए थे रेजांगला तो हमारे बुजुर्गों ने लड़ा है। जी। तो थोड़ा सा किताबों में ढूंढना शुरू किया तो कुछ मिलता ही नहीं था, सब ने कुमाऊं ही लिखा हुआ था। फौजियों से बात करी और जो लोग थे बुद्धिजीवी उनसे बात करी, तो फिर एक अपने आप में जिज्ञासा बन गई। फिर तो हम जो है ना जैसे घुरसी खोदते हैं, खोदते गए, जितना खोदते गए उतना ही जो है निकलता गया। तो हमने जो इतिहास वो करा, हमने उसको कई रूप में लिया। एक तो हम किताबों से लिया, दूसरा हमने मौखिक जो फौजी थे जिन्होंने लड़ाई में हिस्सा लिया था, क्योंकि जब हमने शुरू किया था उस टाइम तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के भी लोग जिंदा थे, उनसे लिया। और अन्य कोई भी सोर्स ऐसी आई हो, किसी से कोई सुनने में, देखने में, पढ़ने, सबको लिया। तो हमने एक बिल्कुल जो तथ्य और सत्य के आधार पर इतिहास को खोज डाला, क्योंकि हमने लोगों से मुंह जुबानी ये नहीं कि भाई पानीपत की लड़ाई जब हुई तो हम तो जिसने 62 की लड़ाई लड़ी है उसके पास गए, उसने जो बताया, और एक के पास नहीं गए, सबके पास मिले। और फिर जो इतिहास निकल कर, अरे मैं बोला यार इतना स्वर्णिम इतिहास, और कौम का कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, सम्मान नहीं, भाई इससे ज़्यादा तो जो है जुल्म हो नहीं सकता।